हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में आज पढ़ने वाले हैं आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है लासा और मासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं। वो भी बिल्कुल शुरू से सभी चीजें अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एचडी यादव की मैथ की ये क्लास आपकी क्या है 31। ठीक है, और एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास क्या है आपकी, ये क्लास क्या है, पहली क्लास। ठीक है, यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, आपको क्या है बिल्कुल सभी मतलब चैप्टर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन कराए गए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया। तो आप क्या है एचडी यादव की मैथ को नंबर सिस्टम से सभी चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या शुरू से सभी क्लास अटेंड जरूर कर ले। ठीक है, आगे भी क्लास आपको इसी तरह मिलने वाली है, इसलिए यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से एचडी यादव की मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सके। क्योंकि ये एक ऐसी मैथ की बुक है जो क्या है जिसमें यदि शुरू से आप सभी चीजें पढ़ लेते हैं, कोई भी एग्जाम देंगे तो आप क्या उस मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या है अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और ये क्लास तो आप लेते रहें, इसी में अभी आपको मिलेगी क्या है, जैसे कि यूपीपी और एसएससी जीडी और क्या है रेलवे पुलिस की स्पेशल क्लास, ठीक मैथ की। तो आपको वो भी क्लास मिलने वाली है बस जल्दी ही। ठीक है, और उसकी क्लास सुबह चलेगी 8 बजे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपको उसकी क्लास स्पेशल मिलेगी। उसमें क्वेश्चन आपके तैयार किए जा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन छांटकर। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वहां से आपके क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही फंसने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए उसको बनाने में अभी टाइम लग रहा है। जब टाइम लग जाएगा मतलब कि वो बनकर कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या है उसकी क्लास मिलेगी। ठीक है, और क्या, तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, मतलब वह ऐसे ही एक संख्या जो क्या होती है सभी में कॉमन होती है, एचसीएफ होता है। लघुत्तम से महत्वपूर्ण क्या, तो वह एक ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो जाता है सभी संख्याओं से भाग चला जाता है, जो दोनों से मतलब जिन संख्याओं से भाग चला जाता है वह छोटी छोटी संख्या है ना। तो मतलब होती है छोटी छोटी संख्या जिसमें जो दी हुई संख्या होती है उससे भाग उसमें चला जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो इसके विषय में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल मल्टीपल। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, जिसे कहते हैं हम क्या लासा, ओ सॉरी मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा, महत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें गुणनखंड भी भागवेद है, ये सभी चीज पहले हम आपको बता देंगे किस तरह एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है। उसके बाद हम चलेंगे किस पर, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन आपके हैं, ये सभी क्वेश्चन आप करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर आप बताएंगे। आज कुछ अच्छे तरीके से आपको क्या है ये सभी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, इसीलिए क्या है अच्छे से सीखना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आज क्या हो जाएगा आपको एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से सीखना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक न छूटे। इतना ये हो गया। इसके बाद होता है फार्मूला। एचसीएफ और एलसीएम तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं जो, वो तो हम बताएंगे। इसमें एक मेन फार्मूला होता है क्या, दो संख्याएं होती हैं उन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो वो होगा क्या, दो संख्याओं
का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? वो होता क्या है भाई? वो होता है लासा, लासा गुणे मासा। क्या होता है? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। क्या होता है? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। क्या होता है? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। इसी में यदि आपको क्या दे दिया जाए कि पहली संख्या ज्ञात करिए भाई, पहली संख्या बताइए। ये दो संख्याएं जो है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं इसको कि दोनों संख्या हो गई, दोनों का गुणनफल हो गया और इतने बराबर क्या हो गया आपका? लासा और गुणे मासा, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया। और कहें कि बताइए भैया पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या जो होगा वो हो क्या जाएगा आपका? लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ध्यान देना है आपको, पहली संख्या लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। इसी में यदि आपको निकालना पड़ जाए क्या भैया? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या निकालना पड़ जाए तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका लासा गुणे मासा, मासा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका? पहली संख्या, पहली संख्या। देखिएगा ये मेन फार्मूला है, इससे आपके दो फार्मूला बने, अभी दो और बनेंगे, चार फार्मूला। देखिए पहली संख्या ज्ञात करना है तो लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे किस पर, देखते हैं लासा और मासा बराबर क्या है। देखिएगा यदि हमें लासा ज्ञात करना है तो लासा बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा आपका भाई? लासा हो जाएगा तो इधर आपका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा तो मासा हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि यदि मासा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा भाई आपका? मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? लासा। क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। ये तो आपका हो गया मेन फार्मूला। हम डायरेक्ट इसको कहें कि ये कितना हो जाएगा तो देखिएगा भैया क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF एंड LCM। इसमें भी H और L हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यदि पहली संख्या लिखें तो H इंटू एल अपॉन सेकेंड, यदि हमें दूसरी संख्या लिखना है तो हो जाएगा H इंटू एल अपॉन फर्स्ट। तो ये एक टाइप हो गया भाई। देखिएगा ये आपका एक टाइप हो गया, इसमें संख्या हमें पता हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या। लेकिन क्या है कि यदि आपको लिखना है HCF तो लिखना है भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा LCM। लेकिन LCM लिखना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा HCF। तो ये एक आपका अलग से हो गया पॉइंट। तो इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको क्या है लासा और मासा के कुछ क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे कि आपको, जिससे कि सभी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या दोबारा इन फार्मूलों पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। तो ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है,
मासा और लासा के जो मेन फार्मूला है। इसके बाद क्या है कि हम आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया अगला। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं तो होगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या समझना है, जैसे दिया हो 32 और 16, इसका आपको निकालना है HCF, यानी कि निकालना है 32 16 का HCF। लिख दे रहे हैं पूरा भाई, का HCF यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए, मासा निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे आप इसमें भाई, देखो 32 का क्या करेंगे आप, एक तरीका आप अपनाइएगा, खंड कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एक तरीका ये हो जाएगा। फैक्टर करके आपको करना है, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। ठीक है, आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो बिल्कुल तुरंत आपको मासा पर पहुंचा देंगे तुरंत, यानी आपका HCF निकल आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि आपको सभी टाइप सभी तरीके आपको बताना है, इसलिए हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। इसमें अब HCF और LCM हम दोनों बता सकते हैं, HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए पहले तो, लेकिन एक HCF का बता देते हैं फिर बताते हैं। देखिएगा इसमें आया क्या भाई, 32 में जो आया है वो आया है 2 2 2, 5 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, और 16 में क्या है 4 फैक्टर, क्या है 4 फैक्टर हैं। तो हम क्या पढ़े हैं भाई आज तक में कि जो HCF होता है यानी कि जो मासा होता है वो क्या होता है, जो चीज दोनों में मिलती है उसी को हम लिखते हैं 2, फिर से मिलाते हैं 2, फिर से मिलाते हैं 2, और फिर से मिलाते हैं 2। तो इतनी चीजें मिली हैं, यानी कि इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 16 आपका HCF हो जाएगा। अगला तरीका क्या है इसमें आपका, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है। क्या कर देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करिए, या गुणनखंड के ही माध्यम से आप ऐसे कर सकते हैं 32 भागे 16, इस तरह भी कर सकते हैं। तब तक भाग करेंगे जब तक दोनों में जाएगा, फिर जितने फैक्टर होंगे उन्हीं का गुणा कर देंगे तो हमें HCF पता चल जाएगा। ये अलग तरीका है। 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम। भाई अब तो दोनों में भाग जाएगा नहीं, अब तो सिर्फ एक में जाएगा, एक में नहीं जाएगा। यानी जितनी बार फैक्टर हुआ इन्हीं का गुणनफल ही HCF है, इन्हीं का गुणनफल ही क्या है, HCF है। कैसे है देखिएगा कि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये HCF हो जाएगा आपका, HCF 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। लेकिन आपको एक बिल्कुल मजेदार और बिल्कुल अच्छे से मतलब कि सॉल्व करना ट्रिक हम बता रहे हैं, सॉल्व करने के HCF आप बिल्कुल आसान तरीके से और तुरंत निकाल सकते हैं। वो है क्या, निकाल क्या रहे थे अभी आप, 32 और 16 का HCF ज्ञात कर रहे थे। तो इसका देखो इसमें करना क्या है, 32 16 लिखना, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको क्या करना है भैया, इसमें आपको कॉमन लेना, जितना अधिकतम कॉमन हो जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे कि 16 से दोनों भाग जाए, 16 दूनी 32, 16 का जितनी बार भाग चला जाएगा पूरे में वही आपका क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा, सीधा काम। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि लिखा हो, जैसे कि आपका लिखा हो 12 और लिखा हो आपका 28। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको निकालना है का HCF यानी कि मासा, ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप भाई, दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका है, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, इसका तरीका बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक। बिल्कुल क्या करना, लिखना है 12 और 28, इसमें कॉमन लेना है, दोनों में कितना हो जाएगा भाग, 4 से भाग चला जाएगा, 4 कहीं 12, 4 से 28,
जितनी बार भाग चला जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा। यानी कि इसमें HCF आ गया क्या, 4, मासा क्या आ गया, 4। लेकिन इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या, भाग विधि से जिसे बोलते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। बार दूनी 24, 8 से 4 जाएगा 4 कैंसिल, 4 से 12 में भाग करेंगे, 4 3 12। तो जिस संख्या से भाग चला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या से भाग चला जाता है वो HCF होता है, वो HCF होता है। ये दो संख्याओं में हुआ, लेकिन तीन संख्या में भी इस तरह होता है। तीन संख्या में देखिएगा आप अलग से, अब देखिए इससे पहले हम आपको बता देते हैं लासा, थोड़ा लासा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अलग से कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिएगा लासा। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे दिया हो 24 और आपका दिया हो, आपका दिया हो 64 का HCF एंड HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। दोनों चीज ज्ञात करना, लासा और मासा। तो फैक्टर भी इससे लगाएंगे या किससे लगाएंगे। देखिए मासा तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता चुके हैं, आपको करना है जैसे, देखिए अभी आपको आंसर की जरूरत है, सिर्फ पूरा लिखकर दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आप HCF क्या किससे ज्ञात करेंगे भाई, आप HCF ज्ञात करेंगे तो हम तो कहेंगे सीधा आप ऐसे लिख दीजिए। ऐसे लिखने के बाद क्या कर दीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में आपका भाग चला जाएगा 8 से, 8 3 24, 8 28 64। देखिएगा भाग चला गया है, यानी आपका क्या हो गया, ये HCF हो गया भाई, HCF 8 हो गया आपका। बिल्कुल इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत है, जब आपको बिल्कुल इस तरीके से समझ में आ जा रहा है कि आपका HCF लेना होगा। आपका LCM ज्ञात करना है तो 24 लिखिए, 64 लिखिए और डायरेक्ट इसका फैक्टर कर दीजिए। और क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 3 2 चौको 8, 3 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा भाई और फिर 3 से। तो आपका इसमें LCM क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा वो LCM हो जाएगा आपका, LCM यानी कि लासा। लासा जो हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 दिया गया है तो 6 बार में 2 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3। तो सबको हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूना 48 दूना 96 और 96 दूना 100, क्या हो जाएगा 92। ये आपका LCM हो गया। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं लासा और मासा फैक्टर विधि से। दोनों चीजें एक साथ में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 24 का फैक्टर क्या होंगे, 24 के खंड क्या होंगे आपके, 24 के खंड क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा इधर, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। लेकिन 64 के खंड क्या होंगे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ये इतना होगा फैक्टर। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना भैया, HCF। तो HCF हम क्या बताए हैं, जो दोनों में मिलता है, जो चीज दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं। यानी कि 1 2 मिला हमने लिख दिया, 1 2 मिला लिख दिया, 1 2 मिला लिख दिया। तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका HCF हो गया। लेकिन यही जगह पर LCM क्या होता है, जो चीज दोनों में मिलती है हमें वो चीज तो लिखना ही रहता है। क्या लिखना होता है, उतना तो लिखना ही होता है, बल्कि उसके अलावा जो चीज छूटता है उसे भी हम लिखते हैं। और 3 छूटा 3 भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूना 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर तो ज्यादा हो गया, कैसे 1 2 3 4 5 6,
तो 1 2 3 4 5 6 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूना 96 दूना 192। इसे क्या हो जाएगा भैया 1 2 3 4 5 1 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, इसलिए कम पड़ रहा था, 1 2 इधर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 192। तो इस तरह भी हम एचसीएफ एलसीएम ये सभी चीजें ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इतना ये हो गया है। इसके बाद चलते हैं कुछ अलग देखते हैं, कुछ अलग 3 नंबर जैसे दिए हैं उनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो, एक लिखा हो 12, एक लिखा हो 18, एक लिखा हो 24 का एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। तो लगाइए भाई, कैसे लगाएंगे आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी जल्दी में सॉल्व करेंगे, आप पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे आप इसका एचसीएफ निकाल लेंगे बिल्कुल सेकंडों में। तो जल्दी से आप बताएं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ इसका बिल्कुल आसान तरीके से आप निकालने वाले हैं, ठीक है। कैसे निकालने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ क्या है, क्या करना है, एचसीएफ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 12 18 और 24, बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इन दोनों में जितना कॉमन है वही एचसीएफ हो जाएगा। देखिएगा भाग दोनों में चला किससे जाएगा, 2 से, 2 छंग 12 और क्या हो जाएगा 2 9 18 और हो जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4। देखिए इतना तो हो गया। इसके बाद अभी और भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 दूनी 6 3 तिरिक 9 3 चौक 12 यानी 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 6। इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, लेकिन अभी हमें 2 चीजें समझाना पड़ता, तो इसीलिए हम दोनों चीज एक साथ में करना चाहते थे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अन्यथा इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो लिखते 12 18 24, यहीं से ही इसे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले लेते कि 6 कॉमन भाई, 6 दूनी 12 6 तिरिक 18 6 चौको 24 और 6 ही हमारा क्या हो गया भैया, यही ही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो क्या समझ में आया बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह हमें एचसीएफ बिल्कुल सेकंडों में ज्ञात करना है। तो देखते हैं अगला, जैसे लिखा हो 15 20 और 45, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है तो इसे आप कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे आ गया भाई, एचसीएफ बताइए क्या होगा। देखिएगा अभी हम आपको बताएं बिल्कुल शॉर्ट तरीका, बिल्कुल आप भी वही अपनाइए और जल्दी से लगा दीजिए। अन्यथा आप एक से दूसरे में भाग करोगे, फिर तीसरे में भाग करोगे, तो इस तरह भाग करते रहोगे, ठीक है। बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन कोई है तो देख उसको लगाइए, लेकिन जब छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के हैं तो इनका फैक्टर करो या एक दूसरे से भाग करते रहो बार बार, तो ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना। क्या करना है, टाइम बचाना है, और टाइम बचाकर आप क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा 15 20 और 45, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है, 5 3 15 5 4 20 5 9 45, क्या हो जाएगा भाई 5 9 45। तो कॉमन कितना भैया, एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ यही हो गया एचसीएफ 5, एचसीएफ 5 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं आप, देखिए जैसे लिखा हो 25 25 75 और लिखा हो 25 75 105, इसका एचसीएफ ज्ञात, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखिएगा 25 75 105, भाई 25 से भाग 25 में चला जाएगा, 75 में चला जाएगा, लेकिन 105 में भाग नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, भाग उसी संख्या से करना है जिससे दोनों में जाए। तो दोनों में भाई तीनों में जाए, यानी 5 से जाएगा, 5 से 25 और 5 दून 10 5 से 25 5 दून 10 5 करना 5। तो क्या हो गया भैया आपका कितनी बार गया है, कॉमन 5, तो यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह क्या करते हैं हम लासा और मासा ज्ञात करते हैं, ठीक है।
तो बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे इस क्लास के माध्यम से क्या है अपनी मैथ को बेहतर कर सकें, ठीक है। तो अब क्या पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया भाई आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आया है। चलिए ठीक, इसका तो टाइम हो गया है, अगले क्वेश्चन पर हम आपको टाइमर लगाएंगे और फिर देखते हैं कि आप लोग कितने सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास का पहला क्वेश्चन 20, 250, 120 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा भाई आपको 15, 10, 25, 20 इन सभी में से कौन होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप क्या होगा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा अभी तक हम क्या बताएं भाई, क्या करना है आपको, क्या करना है बिल्कुल अभी हम आपको बताएं एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान तरीका। ऐसा शायद आपको पता न रहा हो लेकिन आज पता हो गया होगा। यदि आपको ये नया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ कितने लोगों को ये नई चीज लगी है कि हाँ इस तरह हम एचसीएफ बिल्कुल अच्छे से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा सभी में कॉमन क्या है हमारा, क्या कॉमन है 10, सभी में 0 है, ध्यान देखें 10 दूना 20, 25 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब कुछ कॉमन है नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, हमारा हो क्या जाएगा एचसीएफ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10। देखिएगा बी में दिया गया है 10 तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 72, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये कौन क्वेश्चन का टाइप हो गया भाई, इसे मत देखिएगा आप लोग, ध्यान नहीं दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या था, पिछले चैप्टर का था तो उसमें क्या गया, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा इसमें से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। 72, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 36, 12, 18, 24 इन सभी में से कौन आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा अच्छे से सीखना है तो नोटबुक अपने साथ में रखिएगा और नोट करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे देख लेने से, ठीक, सिस्टम या मोबाइल में देखने से आपको मैथ समझ में आने वाली नहीं। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। पीछा छुड़ाना है मैथ से तो क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। तो देखिएगा इसका भी एचसीएफ हमें निकालना था तो 72 और 48। ध्यान से देखिएगा इसमें किससे चला जाएगा भाग। पहले तो हम 12 से देख लेते हैं। 12 से तो बार छंग 72, बार चौक 48, लेकिन दोनों सम संख्याएं हैं, अभी भी इसमें कॉमन हमारा हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे अब की बार 2, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों का गुणा क्या होगा भैया, 12 दूनी 24
और यही हमारा HCF होगा, यही हमारा HCF है यानी मासा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। क्या हो गया 24, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 24। क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बहुत बड़ा लेकिन समझना है बहुत ज्यादा चीजें, सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व बहुत बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल छोटा होगा। समझिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम आपका समाप्त हो गया। आप देखते हैं शिवा के पास, ध्यान से देखिएगा, शिवा के पास क्या दिया गया है, शिवा के पास 24, क्या दिया गया है 24 चॉकलेट और 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वो बांटना चाहती है। ठीक है, उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। वो कितना कितना बांटे, यानी कि सभी चीजों में सभी लोगों तक बराबर बराबर पहुंचाने का मतलब HCF होगा, जो सभी में कॉमन होता है हर एक चीज में, तो इसमें भी आपका HCF ही होगा। तो क्या निकालेंगे भैया 24, दूसरा दिया है 36, तीसरा दिया 60। इसमें कॉमन 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 पंचे 60। तो आपका HCF भी जो हो जाएगा वो 12 आएगा। क्या हो जाएगा भाई HCF 12, यानी कि आंसर भी आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पैकेटों की संख्या बताना है आपको। क्या है ऑप्शन नंबर 4, और ए में दिया 4 3 2 1। तो इसमें से कितने पैकेट होंगे, 4 पैकेट, 3 पैकेट, 2 पैकेट या 1 पैकेट, इन सभी में से कितने पैकेट होंगे, आपको ये चीजें अच्छे से समझना है और इसका आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, अब आपका टाइम खत्म, अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा दिया क्या है, इसमें आपका दिया है 8 बच्चे और 1 दर्जन पेंसिल, का मतलब 12 पेंसिल है। कितनी है, 12 पेंसिल है। तो क्या लिखेंगे 8 और 12, तो क्या हो जाएगा इसमें 4 कॉमन, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो HCF भाई क्या हो गया इसमें 4। तो कितने पैकेट हो जाएंगे भाई, पैकेट्स जो हो जाएंगे वो पैकेटों की संख्या 4 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, इसमें दिया क्या दिया गया है, दिया क्या है ध्यान से देखिएगा, 48, 92 और 140 क्या दिया गया है, 48, 92 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है, 48, 92, क्या लिख गया 92 और 140। देखिएगा 8 कॉमन लेंगे, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो हम 4 ही कॉमन लेंगे। इसमें 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा 12, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 2 बचा 20, 4 पंचे 20। क्या हो गया भाई 4 बार गया, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, सी में दिया गया है 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 नंबर का 0.32, ठीक है, 2.72 और 12.8 तथा 14.4 यानी 14.4 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही? ए, बी, सी, डी, इन सभी में से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करें कि क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व करें। क्या होगा आइए देखते हैं हम। प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तभी आपका आंसर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। पॉइंट का बाद में देखेंगे हम, तो पहले तो लिखेंगे 32, 272 और 128 और 144। देखिएगा सभी में भाग ज्यादा बार इसमें दिया गया है 16, यानी कि 16 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते। 16 के 10 में हो सकता है अंकों में, तो पहले हम 16 से ही भाग करके देखेंगे तो हो जाएगा भैया 16 दूनी 32, 16 एक कम 16 और हो क्या जाएगा आपका यहाँ पर 16 जाएगा 11, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नवैया 144। देखिएगा 16 से पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 16 होगा। नहीं, 16 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अधिकतम सभी के बीच में 2 अंकों के बाद दशमलव दिया गया है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.016। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिर्फ हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हिंट इस क्वेश्चन का हम देंगे आपको और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कमेंट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है, ये लिखा है 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर, इन सभी को आपको बनाना है 276 सेंटीमीटर, एक संख्या 552 सेंटीमीटर, दूसरी संख्या और 1156 सेंटीमीटर। ये बन गया, तीनों संख्याओं को हम बना दिए हैं। बस आपको करना है तो क्या करना है, इन तीनों का HCF निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि क्या होगा। इन सभी में से कोई एक आंसर सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सही है। आंसर कमेंट करना है कैसे, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर A, B, C, D इनमें से कौन सही है, तो जो सही हो वो ऑप्शन आपको चूज करना है, बस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे और प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी, कितनी कितनी वस्तुएं मिलेंगी, कितनी पेंसिल, कितनी, ठीक है, बुक मिलेंगी और कितने इरेजर मिलेंगे, तो मतलब टोटल संख्याएं कितनी मिलेंगी, ठीक है, कितने कितने नहीं, कितनी संख्या में, मतलब पेंसिल और बुक और इरेजर सभी चीजें मिलाकर कितने मिलते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी संख्या बताना है। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा, देखिए 24, चला गया 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 16, सभी में भाग जाने वाली कौन संख्या है भाई, 8 से भाग करेंगे, 8 एक 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, सभी में भाग चला गया किससे, 8 से, यानी कि वही क्या हो जाएगा HCF 8 और 8 8 ही चीजें सभी को मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 20 किलो
144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन है, आप क्या पढ़िएगा और इनका आंसर आप जल्दी से बताइएगा बिल्कुल सही से। क्या होगा? 12, 10, 15, 18 इन सभी में से कौन आंसर सही होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम समाप्त। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या भाई? देखो, एक तो 120 है, 120, 144 और 204 दिया गया। अब इसमें अब आपको कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेंगे? कितना लेंगे? 12 से भाग करेंगे। 12 बराबर 144, 12 का नंबर 12, 12 सत्ते 84, यानी 12 से इसमें विभाग चला जाएगा तो हम 12 ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12 दहम 120, 12 बराबर 144, 12 का नंबर 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 12 से सभी में भाग चला गया है तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? यानी 12 यही एक संख्या होगी जो सभी में पाई जाएगी, यानी कि 12 12 हो जाएगा तो आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है 10वां क्वेश्चन और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर दें, यानी यहाँ पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और आपको हमारी ये क्लास अब तक की पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे क्योंकि उसी टाइप में नंबर बहुत बड़ा है, कॉमन लेने में दिक्कत होगी, लगेगा तो क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे दूसरा तरीका। तो देखते रहिएगा कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। करना क्या है आपको, इसमें आपको भाग कर देना है छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में। 14 41 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 10 48 बचेगा, यहाँ पर आप 11 से 8 जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 3, 13 से 4 जाएगा 9 और बचेगा 3, इससे भाग करना है 0 4 8 में तो जाएगा भाई 2 बार, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6 1 7 8 से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 14 से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 9 से 7 जाएगा, 262 से भाग करेंगे 3 9 3 में तो जाएगा एक बार, तो 2 6 2, एक बचेगा 3 और एक बचेगा, फिर इससे भाग करेंगे हम 262 में, ये हो गया आपका भाग विधि से। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, 2 1 कम 2 कट जाएगा, यानी जिस संख्या से भाग पूरा पूरा चला जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 131 और ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? सी में दिया गया है 131। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो आप लोग क्या है हमारे साथ बने रहिएगा। आपको क्या है कि इसके आगे भी क्लास इसी तरह बिल्कुल फ्री माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप क्या हमारे साथ एचडी यादव की मैथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी पेपर देंगे तो आप उसमें मैथ का अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।